दोस्तों मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए जो सिलसिला चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। और राजस्थान के अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन और आंसर मैं आपके सामने रखूँगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ख़ास तौर से जो राजस्थान का पीजीटी और टीजीटी का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही अहम है और महत्वपूर्ण भी ये सब प्रश्न होने वाले हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह है सांवर झील में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है। तो फटाफट इसका जवाब देंगे और आप देखेंगे कि कितने आंसर क्वेश्चन आपके सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा बी, उसका आंसर सही है। शाकंभरी देवी का नाम आपको याद रखना है कि इन्हीं का सांवर झील के अंदर मंदिर है। देखिए राजस्थान का जो कल्चर है उससे सवाल ज़्यादा पूछते हैं, प्रजामंडल से ज़्यादा पूछते हैं। जो टॉपिक खास है इम्पोर्टेंट है उनको तैयार करना चाहिए पहले। अगला प्रश्न है, ये कल्चर से संबंधित प्रश्न है। इस टाइम पर जो अभी आपके सामने आ रहे हैं हर तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे। देखिए राजस्थान में सूर्य उदय एवं सूर्यास्त सबसे पहले किस ज़िले में होता है। तो जहाँ पर सबसे पहले उदित होगा निकलेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर छुपेगा भी जल्दी। तो इसमें आपका आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा धौलपुर, उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। धौलपुर। एक बात और भी है, धौलपुर को एक चीज़ और भी याद रखना कि बाबर जो था बादशाह सुल्तान था, उसने धौलपुर में ही, धौलपुर को याद रखना, धौलपुर में ही उसने कमल का मंदिर बनवाया, कमल वाला बाग बनवाया था। कमल के बाग वाला मंदिर जो है वो पार्क बनवाया था, ये धौलपुर के ही अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, हरिया जनजाति राजस्थान के किस ज़िले में निवास करती है। तो हरिया जनजाति को आपको बताना है किस ज़िले में निवास करती है। फटाफट इसका जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और आंसर आपका सही होगा ए। 12 ज़िला आपको याद रखना है, इस ज़िले में निवास करती है हरिया जनजाति। देखिए राजस्थान से आप बाहर के हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ये पेपर जो है वो मुश्किल हो जाएगा। 35 से 40% आपको लाना भी अनिवार्य है, चाहे एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी एग्ज़ाम आप राजस्थान का देने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण कौन सी नहर है। नहर और नदी आपको याद रखना है, नदी अलग चीज़ है और नहर अलग चीज़ है। तो इसमें आपको नहर बतानी है कि कौन सी नहर है जो जल आपूर्ति राजस्थान के लिए पूरा करती है। तो इसमें आपका आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर आपको मालूम होना चाहिए। देखिए आज मैं डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ, पिछली वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। राजस्थान से के जो जीके जीएस के नाम से इसी प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान जीके जीएस की, उसको ज़रूर देखिएगा। ख़ास तौर से उर्दू के जो सब्जेक्ट के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत टफ पड़ता है ये पेपर, और इस बार तो अनिवार्य कर दिया गया है 35 से 40% लाना। राजस्थान के किस शहर में 84 खंभों की छतरी बनी हुई है। 84 खंभों की छतरी आपको बताना है राजस्थान के किस ज़िले में बनी हुई है, किस शहर में बनी हुई है। ऐसी मैं आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपके सही हो रहे होंगे। और देखिए पूरे क्वेश्चन देखने के बाद अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन अच्छे थे तब आपको लाइक करना चाहिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, स्टेटस में लगाना चाहिए, ताकि उर्दू वाले जितने बच्चे हैं उन सभी तक पहुँच सके जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं और उर्दू के लिए मेरी बुक भी खरीद सकते हैं। इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा बी, उसका आंसर सही है। बूंदी ज़िले का नाम आपको याद रखना है, वहाँ पर है 84 खंभों वाली छतरी। तो बूंदी ज़िला आपको हर हाल में याद रखना है। अगला प्रश्न है, करौली मंदिर, नहीं सॉरी, बरौली मंदिर जो है यहाँ पे शायद गलत हो गया है। परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है। तो बरौली मंदिर का जो परिसर है उसका संबंध किस वंश के शासकों से संबंधित है। देखिए मैं राजस्थान का नहीं हूँ, लेकिन राजस्थान के रंग में रंग जाइए अगर यहाँ का एग्ज़ाम आपको निकालना है। 1 घंटे 1.5 घंटे हम यहाँ राजस्थान के 1-1 घंटे रात में सॉन्ग सुनते हैं। राजस्थानी सॉन्ग आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, वहाँ की शॉर्ट मूवी देखिए, तो उसके एरिया को, उसके कल्चर को और उसके शहर को, तमाम जो चीज़ें वहाँ की खूबियाँ हैं उनको अच्छे से समझ जाएंगे। फिर उसके बाद आपके लिए प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे। आपका आंसर जो सही होने वाला है वो गुर्जर प्रतिहार आपको याद रखना है। आपका आंसर सही होगा डी। जिसने डी दिया है उसका आंसर एकदम राइट है। आगे देखिए, थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए अगली वीडियो में चलेंगे। आज ऐसे ही क्वेश्चनों को कर लीजिएगा, या प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपके सामने रखता हूँ कि राजस्थान के निम्नलिखित किलों में से कौन सा यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल नहीं है। ये प्रश्न आपको, ये क्वेश्चन 2 तरह से, देखिए क्वेश्चन आपके भैया आते हैं जो आपने पढ़े होते हैं, नोट्स में होते हैं, किताबों में होते हैं, लेकिन बस लैंग्वेज चेंज कर देता है। आरपीएससी करता क्या है, आपके दिमाग से खेल कर देता है।
लैंग्वेज चेंज कर देगा। अब ये सवाल ऐसे भी बनाया जा सकता है कि इनमें से, जैसे ये दे दिया कि कौन सा शामिल नहीं है, या ऐसे दे सकता था कि इनमें से कौन कौन सा शामिल है, और उसको कोटेशन में भी बना करके आपसे पूछ सकता था। तो जोधपुर का जो किला है वो राजस्थान की धरोहर में शामिल नहीं है। अच्छा, ये करंट का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि उसको देखें कौन बच्चा बताएगा कि करंट का क्वेश्चन में ये है कि एक कौन सा किला है जो अभी यूनेस्को की धरोहर जो है उसमें शामिल होने वाला है, राजस्थान का किस ज़िले का है, उस पर बात हो रही है। जिम्बाब्वे में इस पर बात हुई है, और ये करंट का क्वेश्चन है। करंट वाले भी हम कराएंगे लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत लेट होने वाला है, अभी 4-5 महीने नहीं होगा। तो आपको जोधपुर याद रखना है। देखिए रणथंभौर जो है, आप यहाँ से याद रखिए, रणथंभौर का नाम आपको याद रखना है, साथ ही साथ में चित्तौड़ का आपको याद रखना है, और फिर इसके बाद में गागरौन का किला। ये तीनों किले जो है वो शामिल हो चुके हैं। किलों को अलग से मैं आपके सामने जो किले हैं वहाँ के और महल हैं, उन सभी के बारे में हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो किस शासक के द्वारा हवा महल का निर्माण कराया गया था? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। और इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा फर्स्ट, वो आंसर बिल्कुल सही है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कंफ्यूज भी नहीं होना है। यहाँ पर नीचे सी नंबर ऑप्शन में भी दे रखा है महाराजा प्रताप सिंह, लेकिन आपको याद रखना है महाराजा प्रताप सिंह का बजाय आपको महाराजा सवाई प्रताप सिंह का नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान के हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? यानी इसका वास्तुकार आपको बताना है, इंजीनियर बताना है जिसने डिजाइन किया है हवा महल को। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, और आप किस शहर से हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर डाला कीजिए, और किस राज्य से हैं ये भी ज़रूर आपको मेंशन करना चाहिए। कितने क्वेश्चन गलत होते हैं सही, ये भी बताने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या है, राजस्थान का ये हवा महल है, इसकी डिज़ाइन किसने की है? तो इसमें आपका आंसर सही होना चाहिए फर्स्ट, जिसने आंसर दिया होगा फर्स्ट, लालचंद उस्ता का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है? तो भौगोलिक कंडीशन जो है वो किस तरह की राजस्थान की है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। देखिए मैं जो प्रैक्टिस आपको फटाफट करवाता हूँ, क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर के आता हूँ, और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और आप साथ साथ में मेरे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, और उर्दू के लिए आप मेरी बुक को ख़रीद सकते हैं, बाकी क्लास आप ले सकते हैं, ये सारे क्लास फ्री हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें आंसर आपका जो सही होने वाला है वो आपका आंसर सही होगा डी आंसर जिसने दिया है उसका सही है उत्तर पश्चिम भाग। देखिए पश्चिम तो हिंदुस्तान में आप किसी भी राज्य में देखिए, आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको पश्चिमी साइड में राजस्थान दिखेगा, लेकिन उत्तर पश्चिम थोड़ा सा उत्तर की साइड में और थोड़ा सा पश्चिम का भाग लेता हुआ, कवर करता हुआ, तो भारत के भौगोलिक स्थिति इसकी राजस्थान की है। डी आंसर आपका सही हुआ होगा। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, तो ग्रीनविच जो है रेखा उसके सापेक्ष इसकी स्थिति क्या है? फटाफट इसका भी प्रश्न का जवाब दीजिए। और इसमें जिस बच्चे ने दिया है बी उसका सही है, पूर्वी गोलार्ध का नाम आपको याद रखना है, पूर्वी गोलार्ध। अब यहाँ पे ग्रीनविच में जो है राजस्थान की स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध है, और भारत में अगर इसकी स्थिति पूछी जाए तो अभी मैंने ऊपर बता दिया है। इसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान के किस स्थान पर श्री मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित किया जाता है? देखो जो पुष्कर मेला है वो आपको याद रखना चाहिए। तो पुष्कर मेला जैसे ऊपर दे दिया है ये अजमेर में है, ठीक है, यहाँ से कई चीज़ें कवर कीजिए। इसके बाद में है जो है पाटन का जो होता है वो झालावाड़ में होता है। साथ ही साथ में आपका जो आंसर इसमें सही होगा तो वो सही होगा सी। तो तिलवाड़ा जो बाड़मेर है वहाँ पे लगता है मल्लीनाथ जी का मेला। तो मल्लीनाथ पशु मेला जो है वो आपको तिलवाड़ा बाड़मेर को आपको हर हाल में याद रखना है। अच्छा, नागौर वाला याद रखना है, परवत्सर जो है वो नागौर में मेला लगता है। ये सारे मेले आपको याद रखने हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं? तो ये बहुत आसान है और उम्मीद करता हूँ सभी। कालीबंगा आपको याद रखना है। देखिए दो सभ्यताएँ ये यहाँ पे दी गई हैं, कालीबंगा है, नागौर है और आहाड़ है। पढ़ना तो तीनों को है, लेकिन कालीबंगा और नागौर अधिकतर इन्हीं में से चीज़ें प्राप्त हुई हैं। जैसे नरकंकाल है, या फिर जो है आदिम संस्कृति के संग्रहालय कहा जाता है, और या फिर आपके सामने जो है पहिए का आविष्कार है। इनके सारे के साक्ष्य, खेती करने के साक्ष्य, ये सारे जो है वो नागौर सभ्यता से आपको मिले हुए हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है राजस्थान के अर्बुदा पर्वत की एक चोटी का नाम गुरु शिखर किसके नाम पर रखा गया है? देखिए राजस्थान की जो अरावली पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी ही गुरु शिखर है।
तो गुरु शिखर कितनी है? 1700 आई थिंक 1744 मीटर ऊंची है। अब उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें सही हुआ होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो दत्तात्रेय जो है इनका नाम आपको याद रखना है। ए वाला आंसर जिसने दिया है उसका आंसर सही हुआ है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से देखिए कि राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि, देखिए मानसून के से संबंधित प्रश्न राजस्थान के आपको खूब आने चाहिए। साथ ही साथ इससे संबंधित प्रश्न आपको पता होने चाहिए कि वहाँ का कल्चर, मेले से संबंधित प्रश्न पता होना चाहिए, प्रजामंडल से संबंधित प्रश्न आपको पता होना चाहिए। जहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उस चीज़ को कवर कीजिए। और पॉलिटिकल में आपको ये याद रखना है कि कौन सा जो है राज्यपाल किस मुख्यमंत्री के समय था और उसके समय मुख्य सचिव कौन था, इस तरह से आपको याद रखना है। और उसी के साथ साथ में राजस्थान हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसके समय पर वो किस राज्यपाल के समय पर था या किस मुख्यमंत्री के। इनका चार्ट बना लीजिए तीनों का। हालांकि हम ये पूरा करवा देंगे आपके सामने। अब इसमें उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। और इसमें आंसर जिसने भी बच्चे ने दिया जून से सितंबर, तो जून से सितंबर आपको याद रखना है। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है, ये आपको हर हाल में याद रखना है। आगे देखिए, भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पाद में राजस्थान का कौन सा स्थान है? देखिए खेती में मोटे अनाज के मामले में राजस्थान प्रथम नंबर पर आता है और मुल्तानी मिट्टी में भी राजस्थान का स्थान जो है वो प्रथम ही है। राजस्थान का प्रथम स्थान है मुल्तानी मिट्टी में भी। और यहाँ की रेता मिट्टी कैसी है? तो बारू वाली है, रेतीली है। और ये चीज़ सबसे अधिकता इसी की है। फिर काली मिट्टी भी यहाँ पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी जो है वो भी पाई जाती है। तो इस तरह 4 प्रकार की यहाँ पर मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। आगे देखिए, जोधपुर रियासत के अंतिम शासक कौन है? देखिए मेरी आदत है एक्सप्लेन करने की, तो मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने की मेरी अंदर से इच्छा होती रहती है। और जबकि मुझे क्वेश्चन ऐसे फटाफट कराने थे। अगली बार वीडियो जब लेकर के आएंगे तो एक्सप्लेन करे बगैर मुझसे रहा नहीं जाता। उमेश सिंह का नाम आपको याद रखना कि जोधपुर रियासत के अंतिम शासक। अच्छा, मेवाड़ के जो है अंतिम शासक वो आपको मैंने कल पिछली वीडियो में भी बताया था कि रतन सिंह का नाम आपको याद रखना है। वो जो है मेवाड़ के अंतिम शासकों में से गिने जाते हैं। आगे राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उस डेट को आपको याद रखना है जो राजस्थान जो है दिवस मनाया जाता है। तो आपका सभी का आंसर सही हुआ होगा। 30 मार्च को आपका आंसर सही होना चाहिए। 30 मार्च हर हाल में आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस ज़िले में दशहरा मेला लगता है? देखिए दशहरा मेला वैसे ख़ास तौर से जो दशहरा होता है, मेला जो लगता है, रामलीला जिसे कहते हैं, और उसमें मेला जो लगता है वो उत्तर प्रदेश में लगता है ज़्यादा। तो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ ज़िला भरतपुर है, लेकिन भरतपुर यहाँ लगा मत देना, क्योंकि आपका आंसर जो इसमें सही है तो वो कोटा सही होगा। आपका आंसर कोटा। देखिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा साक्षरता अगर पूछी जाती है तो भी वो कोटा की है, ये भी आपको याद रखना। महिलाओं में सबसे ज़्यादा साक्षरता भी कोटा की ही महिलाओं की है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है कोटा के बारे में। आगे देखिए, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है? तो नौलखा दरवाज़ा जो है वो किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है? आई थिंक सभी का प्रश्न सही हुआ होगा। देखिए कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। क्वेश्चन अच्छे लगते तो लाइक कीजिए और नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक कीजिए। और आपका क्या सुझाव है उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो शेयर अधिक से अधिक कीजिए और इसी तरह की वीडियो हासिल करने के लिए आप जो है प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो रणथंभौर आपको याद रखना है। इसी जो है रणथंभौर को नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। अच्छा देखिए, जो आभूषण हैं और ये इससे भी संबंधित बहुत प्रश्न पूछते हैं वहाँ पर। आभूषण से तो एक प्रश्न पूछना। देखिए कौन बताएगा? बेसर जो होती है, बेसर वो कहाँ पहनी जाती है? नाक में, कान में, गले में महिलाएं पहनती हैं बेसर को। कहाँ पहनती है देखें, कौन कमेंट में बताएगा? फटाक से बताने की कोशिश कीजिए। मेवाड़ के क्षेत्र का कौन सा नाट्य सावन भादों में 40 दिन तक जो है किया जाता है? तो वो नाट्य आपको बताना है जो सावन भादों के महीने में 40 दिन तक चलता है। तो ये गवरी आपको याद रखना है। आंसर आपका सही होगा बी। जिसने दिया होगा बी उसका आंसर एकदम सही है। इसके बाद में राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? ये रम्मत क्या है दरअसल आपको ये बताना है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? रम्मत बीकानेर आपको याद रखना है। बीकानेर जो है वो पाकिस्तान की सरहद से टकराता हुआ है। पाकिस्तान से जो है वो 4 ज़िले जो हैं वो राजस्थान के लगते हैं। एक तो बीकानेर ही लगता है, एक जैसलमेर लगता है, एक दूसरा बाड़मेर लगता है और एक मेरे दिमाग से निकल रहा है। यहाँ पे 4 ज़िले फिलहाल इतना याद रखिए कि 4 ज़िले लगते हैं। इसके बाद में अगला रखिए, देखिए रम्मत क्या है? तो इसमें फटाफट बताने की कोशिश कीजिए। और ये क्या है?
तो ये एक लोक नाट्य है। आपका आंसर सही होगा बी। जिसने आंसर दिया है बी उसका एकदम राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जगह स्थित है, यानी किस ज़िले में स्थित है। तो प्राकृतिक गैस भंडारण पर बहुत बात होती है और ये पर्यावरण का भी सवाल है। तो रामगढ़ जो है वो आपको याद रखना है। आंसर आपका सही होने वाला है ए। जिस बच्चे ने ए का ए आंसर दिया है उसका आंसर एकदम बिल्कुल सही हुआ है। राजस्थान का मुख्य खनिज कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको भी आप अपने पास नोट कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न पूछता है आरपीएससी और मैं पुराने प्रश्न, सबसे सही तरीका होता है आप पुराने प्रश्नों को खूब पढ़िए। आपको भले एग्ज़ाम टीजीटी का देना हो, लेकिन टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर रीट है, बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं जनरल क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं राजस्थान का स्पेशल शामिल है, तो वो सभी हल कीजिए। मेरा अपना ये नज़रिया, सभी हल कीजिए, उससे पैटर्न को समझ जाएंगे, उसका तरीका समझ जाएंगे और आपको एक चीज़ पता चलेगी उनमें से कॉमन की कौन सा फैक्ट है जिसको खूब उठा रहे हैं वो। अब इसमें आंसर आपका जो सही हुआ होगा वो डी आंसर जिसने दिया होगा उसका सही है। सीसा और जस्ता ये राजस्थान का मुख्य खनिज के तौर पे जाना जाता है। अच्छा, मेरे पिछले वीडियो में बताई थी, देखें, कौन जो व्यूअर देख रहा होगा वो बताएगा कि मेवाड़ का वो कौन सा शासक था जिसके समय जावर जो है वहाँ पर चांदी की खान निकली थी। यह आपको बताना है राजस्थान का वो कौन सा मेवाड़ का शासक था जिसके समय पर ब्यावर में जो है वो चांदी की खान निकली थी। आगे देखिए, राजस्थान के किस शहर में दर्रा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो देखो, अभयारण्य भी आपको मालूम होने चाहिए। तो वन्य जीव अभयारण्य ये आपको बताना है। कोटा, आपको जिसने आंसर दिया है बी उसका आंसर सही है। चारों ऑप्शन देख लिया कीजिए और अपने आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन हम बताते चलते हैं और इसलिए इधर उधर की थोड़ी एक दो बातें कर देते हैं ताकि आप उतनी देर में क्वेश्चन को अपने दिमाग में भी तो फीड कर पाएँ। आगे देखो, जो है गोगामेड़ी पशु मेला राजस्थान के किस शहर में लगता है। अब ये भी आपको याद रखना है, जैसे पुष्कर का याद रखा मैंने बात की थी और साथ ही साथ में अभी बात की थी मल्लीनाथजी पशु मेला जो है उस पर बात की थी। अब ये भी आपको एक याद रखना है और ये है हनुमानगढ़। राजस्थान का सबसे ऊपर सबसे पहला शुरुआती ज़िला है हनुमानगढ़। तो आपका आंसर सही होगा ए, हनुमानगढ़। इसके बाद में राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध भरतहरि जो मेला है वो आयोजित किया जाता है। तो भरतहरि का मेला आयोजित किया जाता प्रसिद्ध है, किस ज़िले में है। फटाफट प्रश्न का जवाब दीजिए। तो अलवर, अलवर को आपको याद रखना है। आंसर आपका सही होगा डी। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस ज़िले में राजस्व बोर्ड का मुख्यालय है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जितना वेरी आपको लगा सकते हैं उतना लगाइए, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें आंसर होगा अजमेर। आपका आंसर सही होगा फर्स्ट, अजमेर। ये पूछा जा चुका है, ये भी आपको हर हाल में याद रखना है, ये पूछ चुके हैं प्रश्न। और इसके बाद में ये वाला जो प्रश्न है ये भी आपसे पूछ चुके हैं। राजस्थान में कनक सागर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। बांध से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो किस नदी पर स्थित है। फटाफट इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा सी उसका आंसर सही है। मैच का नाम आपको याद रखना है और यही आपका आंसर एकदम राइट होने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न है चुलिया जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुलिया जलप्रपात राजस्थान की किस नदी पर बना हुआ है। चुलिया जलप्रपात, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। चंबल नदी, चंबल नदी हिंदुस्तान के कितने राज्यों में बहती है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 3 जगह बहती है चंबल की नदी। और राजस्थान में ये जो है यमुना में शायद आकर के मिल जाती है। आगे देखिए, राजस्थान में किस क्षेत्र में तांबे की खान है। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खान है। देखिए, राजस्थान में कौन सी खनिज जो है उसकी सबसे बहुलता पाई जाती है, उस पर हमने बात कर ली है। अब आपको बताना है तांबे की खान के बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो है वो मकराना, आपका नाम आंसर सही होगा। बी आंसर जिसने दिया है मकराना। देखिए, राजस्थान के जैसलमेर में अभी हाल ही में, फिर से मैं एक बार बताता हूँ, जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में करंट का क्वेश्चन है अभी कल परसों का, कि जैसलमेर में उड़ने वाले डायनासोर के साक्ष्य मिले हैं। उड़ने वाले डायनासोर के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो जैसलमेर में मिले हैं। जैसलमेर के किसी गांव में मिले हैं, शायद मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन जैसलमेर तो कम से कम आपको याद ही रहना चाहिए। आगे देखिए, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो पाकिस्तान से मैंने कहा 4 ज़िले से टकराती हुई चलती है। तो इसमें आपकी कुल लंबाई होगी 1070 किलोमीटर, जिसका आंसर होगा डी। उसका सही है 1070 किलोमीटर। 1070 ये आपको बिल्कुल हर हाल में हर कीमत पे याद होना चाहिए।
इसके बाद में अगला प्रश्न है, चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो सर्वप्रथम अपनी राजधानी चौहान जो हैं उन्होंने कहाँ बनाई थी? आपको प्रश्न अगर आता है तो आपको बताना है कि तराइन के प्रथम युद्ध में जो पृथ्वीराज तृतीय ने शहाबुद्दीन गौरी से युद्ध लड़ा था, तो उसमें विजय किसकी हुई थी? प्रथम युद्ध तराइन के जो हुआ था 1191 में। अब इसमें आपको फटाफट जवाब देना है नागौर। नागौर आपका आंसर सही हुआ होगा और नागौर को ही अपनी राजधानी बनाया था। आगे राणा कुंभा ने किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था? तो चित्तौड़ में ये 2 चीज़ें यहाँ से क्लियर हैं, 3 चीज़ें यहाँ, 3 प्रश्न इससे क्लियर हो जाएंगे आपके। एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि विजय स्तंभ किसने बनवाया है? तो कुंभा ने, एक प्रश्न, एक क्लियर चीज़ हो गई। दूसरा, किस शहर में है? तो चित्तौड़ में है, दूसरी बात आपको क्लियर हो गई। और तीसरी आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस युद्ध के बाद बनवाया था। तो ये भी आपको सारंगपुर का युद्ध आपको याद रखना है। आपका आंसर सही होगा सी, सारंगपुर का जो युद्ध है सारंगपुर, उसको विजय प्राप्त करने के बाद में ये करवाया गया था। अगला प्रश्न है और इसमें होगा, माउंट आबू अभयारण्य राजस्थान के किस ज़िले में है? तो माउंट आबू अभयारण्य, फटाफट उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। सिरोही जिला का नाम आपको याद रखना है, सिरोही। तो सिरोही ज़िले में ये अभयारण्य है। अब ये प्रश्न है, गुलालबाई और कृष्णा कुमारी, दोनों नाम आपको हर हाल में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलालबाई और कृष्णा कुमारी, ये दोनों नाम आपको बताइए किस वजह से ये प्रसिद्ध है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो ये नौटंकी लोक नाट्य जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। नौटंकी वैसे है कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन नौटंकी जो नाट्य है उसके लिए प्रसिद्ध हैं गुलालबाई, इनका नाम आपको याद रखना है, और कृष्णा कुमारी। बस इतने ही प्रश्नों पे मुझे बात करना था। ये 50 प्रश्न थे जो मैंने आपके सामने रख दिए रिवीजन के लिए। इनको आप चाहे रिवीजन समझिए, चाहे कुछ भी समझिए, और चाहे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें कोई प्रश्न गलत हुआ है ज़रूर बताइएगा, आपका कोई सुझाव है ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अधिक से अधिक लोगों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा जो राजस्थान के GK GS की तैयारी की जा रही है। और उर्दू के अगर आप स्टूडेंट हैं तो उर्दू के लिए मैं तैयारी पूरी कराता हूं, लेकिन अच्छी तैयारी के लिए आपको मेरी बुक जो है उसको परचेस कर सकते हैं, ताकि पता चला क्लास मेरा आज लेने का मूड नहीं है और आपका मूड पढ़ने का है, तो आपके पास बुक तो होनी ही चाहिए। और बुक की फ़ीस इतनी कम रखी गई है जितने 1 महीने का रिचार्ज भी नहीं होता है उतने में हो सकता है, उतनी फ़ीस मैंने आपके सामने रखी है और आपके घर पहुँच जाएगी। जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।